2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को ऐसा झटका लगने वाला है दोस्तों, जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। इधर अमित शाह 2024 चुनावों को लेकर रणनीति बनाने में व्यस्त थे और उधर लाखों लोगों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के दम पर जीतने वाली सरकार के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने बड़ा आह्वान किया है, जिसने सरकार के मंत्रियों के भी खुले तौर पर पसीने छुड़ा दिए हैं। इसी के साथ साथ देश भर के नामी वकीलों ने चुनाव आयोग को खुला चैलेंज तक कर दिया है दोस्तों, जिसके बाद अधिकारियों की भी हालत पूरी तरीके से पस्त होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ हुआ है सब जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से अभी तक इस पर कोई भी स्पष्ट जानकारी ईवीएम को लेकर निकलकर सामने नहीं आ रही है दोस्तों, जिसको लेकर अब दिन प्रतिदिन आक्रोश बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। यहां तक कि दोस्तों कांग्रेस ने तो कई बार लेटर भी लिखा है, लेकिन कोई जवाब अभी तक चुनाव आयोग की ओर से नहीं दिया गया है। एक और कांग्रेस भी आंदोलन करने की रणनीति बनाए हुए प्लानिंग कर रही है, तो वहीं दोस्तों दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सड़कों पर उतरने का खुले तौर पर ऐलान कर दिया है, जिसमें वकीलों को पूरे देश से समर्थन भी मिल रहा है, जिसने सरकार की अब ईंट से ईंट बजा कर रख दी है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील यानी कि भानु प्रताप सिंह ने यह भी बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुद्दे पर वो 6 जनवरी को क्या करने जा रहे हैं और कितने लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं। सुनिए आप भी क्या कुछ भानु प्रताप कहते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मुझे मालूम है और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वक्त बहुत कम है और जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। देखिए हमारी रणनीति पूरी तरह से तैयार है। ये 6 तारीख की जो कॉल है, हमने 6 तारीख की कॉल देश भर के लोगों को दी है, ये देखने के लिए, जानने के लिए कि देश के लोगों का रेस्पॉन्स क्या है। हालांकि अब तक जो मेरे पास में जो लगातार लोगों के मैसेज आ रहे हैं, फोन्स आ रहे हैं, जो लोग संपर्क कर रहे हैं, ये मैसेज पूरे देश में हर जगह जा चुका है, इसमें कोई शक अब नहीं है। सिर्फ इतना है कि जंतर मंतर पर 6 जनवरी को 12 बजे लोगों की उपस्थिति कितनी होगी, दिल्ली में जंतर मंतर पर उपस्थिति जो है वो कितनी होगी, किस तरह से होगी, क्या लोग जो कह रहे हैं, जो मैसेज भेज रहे हैं, उसी ईमानदारी से सड़क पर कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे या नहीं। अगर हम अगर हमारे साथ वो चलते हैं कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के, तो आप विश्वास रखिए कि 6 तारीख को ही देश भर में हर जिले में और अन्य प्रदेश जो है, देश भर के जितने भी प्रदेश हैं, उनकी राजधानियों में किस तरह से यह आंदोलन होगा और ईवीएम को हटाने तक यह आंदोलन किस तरह से चलेगा, यह 6 तारीख को ही जंतर मंतर पर अनाउंस होगा बाकायदा। सुना आपने, भानु प्रताप सिंह ने साफ साफ खुले लफ्जों में ये स्पष्ट कर दिया है कि अब पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर जन आंदोलन होगा, जिसमें देश भर के लोग भी शामिल होंगे। प्रदेश की राजधानी में अब संगठन बनकर सड़कों पर उतरेंगे, ताकि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर 2024 चुनावों से पहले कोई फैसला ले सके। जानकारी के लिए आपको बता दें, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर होने वाले हैं, जिसको लेकर अभी से पूरी तरीके से सभी पार्टियां रणनीति बनाना शुरू कर चुकी हैं। एक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी सत्ता पक्ष की हालत पूरी तरीके से पस्त कर रख दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जो बात कही, उसने अमित शाह को भी सबसे ज्यादा दोस्तों परेशान कर रख दिया है। दरअसल आपको बता दें, वकील भानु प्रताप सिंह ने यह भी साफ तौर पर बताया है कि इस चुनाव में अगर पोस्टल बैलेट से चुनाव हो जाए तो बीजेपी का क्या हाल होने वाला है। आप भी खुद सुनिए क्या कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि आप ईवीएम हटा दीजिए। आप 100 और 200 की बात करें, जो मैंने एग्जैक्ट वर्ड बोला है वो ये बोला है कि 1 सीट पर 1000 मोदी जी बिठा दीजिए आप, और ये चुनाव बैलेट पेपर से करा लीजिए आप। अगर मोदी जी अपनी भी सीट जीत पाए
इसके अलावा बीजेपी 40 सीटें भी पार कर पाए तो मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा मैडम, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो। सो ये जो चीज है, दूसरी बात ये है मैम कि जिस विश्व गुरु की और जिनकी बात करें आज की तारीख में, नरेंद्र मोदी जी की आप स्पष्ट रूप से और निष्पक्ष रूप से यह सर्वे करा लीजिए, 3% से ज्यादा लोग मोदी जी को पसंद नहीं करते। इवन उनकी पार्टी में भी लोग उनको पसंद नहीं करते, लेकिन पार्टी के लोग भी कहीं ना कहीं गुलामी के जो है शिकार हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरह का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। सुना आपने वकील कैसे ये दावा कर रहे हैं कि अगर पोस्टल बैलेट से चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, भानु प्रताप ने साफ साफ ये भी कह दिया कि महज 3% लोग ही हैं जो मोदी को पसंद करते हैं। यानी खुले तौर पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मोदी मैजिक है ही नहीं, इसको हवाबाजी में दिखाया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी पार्टी के अंदर भी मोदी को लेकर बहुत विरोध है। आखिर ईवीएम क्यों हटाना चाहते हैं, इसका भी वो तर्क देते हुए दिखाई दिए। सुनिए अभी क्या कुछ भानु प्रताप ने तर्क दिया ईवीएम हटाने को लेकर। जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आंकड़े थे, उन आंकड़ों में 373 लोकसभा सीटों पर 8,000 से लेकर 18,000 तक वोटें ज्यादा थी या कम थी। अगर ईवीएम मशीन बिल्कुल ठीक है तो फिर ये आंकड़े इस तरह से कैसे थे? बहुत सीधा सा सवाल है। और इसमें द क्विंट ने एप्लीकेशन डाल के, लेटर डाल के इलेक्शन कमीशन से पूछा। इलेक्शन कमीशन ने उनका जवाब देने की बजाय अपनी वेबसाइट से वो आंकड़े ही हटा दिए। और मैं 2019 की ही बात बता रहा हूं कि 2019 में बागपत लोकसभा सीट से एक हमारे साथी हैं सुभाष कश्यप, वो कैंडिडेट थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। उनके अपने बूथ में उनकी अपनी वोट नहीं निकली। मैं मान सकता हूं कि परिवार का कोई व्यक्ति वोट ना दे, लेकिन जो कैंडिडेट है कम से कम वो तो अपने लिए वोट देगा, उसकी भी वोट नहीं निकली। और अभी बहुत रिसेंटली चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों के चुनाव, जिसमें आप देखेंगे कि एक विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में और एक राजस्थान में जो कैंडिडेट हैं उनके अपने वोट अपने बूथ में नहीं निकले। एक बात। दूसरी और जो बात है जो लगातार सामने आ रही है वो ये है कि 2022 का जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ विधानसभा का, उन विधानसभा चुनावों में पोस्टल बैलेट की गिनती में 304 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे थी और बीजेपी मात्र 90 सीटों पर। लेकिन जब पूरी गणना होने के बाद में, ईवीएम की गिनती होने के बाद में परिणाम आए हैं, तो आप देखते हैं कि 225 के लगभग सीट जीत के बीजेपी सरकार बना लेती है और समाजवादी पार्टी बिल्कुल 180 डिग्री पे घूम के लगभग 121 सीटों पर सिमट गई। ठीक यही चीज अगर आप देखें तो इस समय जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, उनमें मध्य प्रदेश की 230 लोक विधानसभा सीटों पर जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है तो 199 सीटों पर वो जो कांग्रेस पार्टी है वो आगे है पोस्टल बैलेट में। और आप इस हिसाब से देखें कि बीजेपी का कहीं अता पता भी नहीं था। लेकिन जब चुनाव परिणाम फाइनल आते हैं ईवीएम की गिनती के बाद, खेल बिल्कुल उलट हो जाता है, 180 डिग्री पे घूम जाता है। बीजेपी को 164 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस वो 63 सीटों पर सिमट जाती है। ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल इस बात को स्पष्ट करती हैं। मैं आम आदमी की भाषा में बोल रहा हूं, मैं तो इसमें और भी डेप्थ में चीजें जानता हूं, लेकिन आम आदमी की भाषा में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि यही काफी है ईवीएम से चुनाव बंद करने के लिए और ईवीएम की गड़बड़ी को लोगों के सामने लाने के लिए। सुना आपने दोस्तों, ये सब फैक्ट्स जिसको साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील दे रहे हैं, जिसको लेकर अब वकीलों की फौज सड़कों पर उतरने को तैयार है, जिसने सरकार की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। अब आगे सरकार और चुनाव आयोग क्या वकीलों की फौज को रोक पाएगी या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा 2024 से पहले, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल दोस्तों, जो आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के वकील करने की बात कर रहे हैं,
तो क्या दोस्तों आप ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन शुरू होने वाला है उसका समर्थन देते हैं या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पीआरबी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।